Good morning, students. Today I am going to teach you your English textbook. We will reading B How the Little Kite Learned to Fly, which is under the unit First Inspiration. In this poem, the poet Mrs. Catherine Pyle wants to tell us that we can get a lot of success in our life by hard work and with self confidence. Self confidence is very important for every person. If any person thinks that I can do it, he will be able to do anything. But any person thinks that I can do it, I cannot do it, he cannot do anything in his whole life. Reading B How the Little Kite Learned to Fly. How the Little Kite Learned to Fly का मतलब है कि किस प्रकार एक छोटा पतंग जो है वह उड़ना सीखता है। I never can do it, the little kite said. छोटे पतंग ने कहा कि मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा। As he looked at the other high over his head. जब उसने अपने साथ अन्य पतंग को उड़ते हुए देखा। मतलब जब छोटा पतंग जो था वह आकाश में उड़ रहा था तो उसने अपने साथ उड़ते हुए अन्य पतंग को देख करके सोचा कि मैं उनके जैसे ऊपर नहीं उड़ पाऊंगा। I know I should fall if I tried to fly. उसने सोचा, वह जानता था कि अगर मैं उड़ने का प्रयास करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। Try said the big kite, only try. तो यह देखकर जो उसके साथ एक बड़ा पतंग उड़ रहा था उसने कहा कि तुम केवल प्रयास करो और I fear you never will learn it at all. ठीक है, और तुम्हें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, तुम यह कार्य कर लोगे। बट द लिटिल काइट सैड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। तो उस पर जो छोटा पतंग था उसने कहा कि मैं डरा हुआ हूँ। अफ्रेड मतलब डरा हुआ होता है कि मैं गिर जाऊँगा। द बिग काइट नॉडेड ए वेल गुड बाय। तो उस पर बड़े पतंग ने अपना सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ। आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। उसने ऐसा कहा और वह ऐसा कहते हुए ऊंचे आकाश पर उड़ पड़ा। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टिड एट साइट। और जो छोटा पतंग था उसको इस प्रकार से एक प्रेरणा मिली कि मैं भी ऊपर उड़ूं। एंड ट्रैवलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। और इस प्रकार उसने अपने आप को उड़ने के लिए अकेला पाया। फर्स्ट रीलिंग एंड फ्राइटन्ड देन ब्रेवर ग्राउंड। फर्स्ट रीलिंग का मतलब होता है चक्कर आना। जब वह शुरुआत में उड़ा तो उसे वह गोल गोल घूमने लगा और वह फ्राइटन्ड मतलब होता है डरा हुआ। वह शुरू में जोर जोर से चक्कर खाते हुए उसे भय लगने लगा। देन ब्रेवन ग्रोन, लेकिन उसके बाद उसके अंदर एक प्रकार से साहस आया। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन। और धीरे धीरे वह आकाश में ऊपर की ओर उड़ता हुआ चला गया। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वंस राइजिंग स्टीडली। और जब वह बिग काइट जो था वह उसको देख रहा था और इस तरह जो छोटा पतंग जो था वह आकाश में उड़ते हुए स्थिर हो गया। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। उसने देखा कि जो छोटा पतंग है उसको वह गर्व के साथ ऊपर में उड़ रहा है। एज ही सेल्ड विद बिग काइट साइड बाई साइड। और जो छोटा पतंग जो था वह बड़े पतंग के बराबर में उड़ना वह प्रारंभ कर दिया। वाइल फार बिलो ही कुड द ग्राउंड। और जब उसने देखा आकाश में उड़ते हुए, जब उसने नीचे देखा तो एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्मार्ट मूविंग द ग्राउंड। जब वह आकाश में ऊपर उड़ रहा था तो जब उसने नीचे देखा तो लड़के जो थे वो ग्राउंड में खेल रहे थे, वो एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई पड़ रहे थे। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। और उन्होंने कुछ देर आकाश में क्या किया, आराम किया, मतलब स्थिर होकर के वह उड़ने लगे। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर। और आकाश में केवल उनके साथ पक्षी और बादल ही थे और कोई भी उनके साथ वहाँ नहीं था। Oh,
हाउ हैप्पी आई एम द लिटिल काइट क्राइड। इस प्रकार जब वह छोटा पतंग जो था वह ऊपर उड़ने लगा तो वह जोर से चिल्लाया कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। उसे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व हुआ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। और क्योंकि वो इसलिए था क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी और उसे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। So students, today we studied about how the little kite learned to fly. This is a very important poem for us. In this poem, Mrs. Kathleen Pyle told us that everything is possible by hard work and self-confidence. If you have a self-confidence, you will be able to do anything in your life. But if you have a not self-confidence, you will be unable to do anything in your life. So डू योर वर्क विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपना जो कार्य है उसको अपने आत्मविश्वास के साथ करो।